मतलब सवालिया निशान चुनाव आयोग पे होता है कि आपकी जो प्रक्रिया आपने इतने सालों से चला रही थी उसी पे आपको विश्वास नहीं है। क्या एक महीने में 5.5 करोड़ मतदाता मध्य प्रदेश के लगभग परीक्षण हो जाएगा कि ये चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है? क्या एजेंट के रूप में बीजेपी काम करती, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती? चुनाव आयोग ना मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने जवाब दिया, न केंद्रीय चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अगर मैंने गलत बोला है, अगर आपने लेटर नहीं निकाला तो करो मुझ पे एफआईआर। और 12 राज्य में हो रहा है, देश में 28 राज्य है, तो 28 राज्य में क्यों नहीं? असम क्यों छोड़ दिया? जो आदमी रोजगार पलायन के लिए गया है, तो क्या वो अधिकार नहीं है मध्य प्रदेश वोट डालने का? उसको अधिकार है कि पूरे वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से काटना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एसआईआर कराने जा रहा है। लगातार विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है कि चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसमें कई गड़बड़ी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई डाटा उन्होंने सामने रखा। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में एसआईआर करा रहा है। आपने कई बार आरोप लगाए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ी है। अब तो एसआईआर कराने जा रही है चुनाव आयोग, आप खुश हैं या नहीं है? नहीं, एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को? क्या सरकार जो हर साल परीक्षण होता था मतदाता सूची को लेके, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी, क्या इसका मतलब क्या वही गलत थी? चुनाव आयोग उससे संतुष्ट नहीं है? जब हर साल होती है तो आपको आज पुनरीक्षण कराना मतदाता सूची का, तो क्यों? मतलब सवालिया निशान चुनाव आयोग पे होता है कि आपकी जो प्रक्रिया आपने इतने सालों से चला रही थी उसी पे आपको विश्वास नहीं है। दूसरी बात कि चुनाव आयोग एक महीने में क्यों कराना चाहता है? क्या एक महीने में 5.5 करोड़ मतदाता मध्य प्रदेश के लगभग इनका परीक्षण हो जाएगा? जो लोग प्रदेश से बाहर है, तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोग बाहर हैं, क्या उनको आप मतदाता सूची से बाहर करेंगे? इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार बाहर करना चाहती है। बीजेपी, ये चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है। 65,000 से ज़्यादा बूथ हैं और बोल रहे हैं कि बीएलओ एक परिवार के यहाँ 3 बार जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी कर पाएंगे सारी चीज़ें? देखिए, जो कागज़ में जानकारियाँ मांगी गई है, 13 कागज़ मांगे गए। अब एक मांगा उन्होंने कि वन अधिकार के पट्टे, कभी तो वन अधिकार, आपने 3 लाख वन अधिकार पट्टे खारिज कर दिए। तो 3 लाख यानी एक परिवार में 4 वोट, तो 16 लाख वोट तो आप पहले ही खारिज कर चुके, ये सामने स्पष्ट है। अब जो बाहर हैं, वो विशेष रूप से जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों में पलायन होता है, तो आप समझते हो कि ना उनके पास कागज़ होते, ना उनके पास कंप्यूटर है, ना, और कई दूर है। तो ऐसी स्थिति में क्या आदिवासियों के वोट काटने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है? क्या आदिवासी वोट बैंक से डरी हुई है? ऐसे ही सिर्फ आदिवासी नहीं, अन्य वर्ग भी, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो भी अछूते नहीं रहेंगे। वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। और एक महीने में मतलब आदमी अपनी नौकरी छोड़ के 4 दिन की छुट्टी लेके उस दिन आएगा यहाँ? संभव? जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ का वोटर है, अगर घर पे नहीं है तो एब्सेंट कर देंगे आप। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने तरीके से चला रही है। मैंने आपकी जानकारी 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें मैंने कैसे 16 लाख वोट बढ़े आखिरी के 2 महीने में, मैंने बताया। चुनाव आयोग ने 9 जून 2025 को एक लेटर निकाला था कि ना किसी को जानकारी दी जाएगी, ना वेबसाइट पे डाली जाएगी। आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। उसके बदले जवाब देते तो चुनाव आयोग का एजेंट के रूप में बीजेपी काम करती, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। चुनाव आयोग ना मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने जवाब दिया, ना केंद्रीय चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अगर मैंने गलत बोला है, अगर आपने लेटर नहीं निकाला तो करो मुझ पे एफआईआर। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा काम। और ये एक लोकतंत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से मतदाता की सफाई और लोकतंत्र की सफाई की रणनीति के तहत हो रहा है। और 12 राज्य में हो रहा है, देश में 28 राज्य है, तो 28 राज्य में क्यों नहीं? असम क्यों छोड़ दिया?
चुनाव होने वाले हैं असम में, और जातिगत जनगणना जब जनगणना होने वाली है तो आज आपको आवश्यकता क्यों पड़ी SIR की? जब आपके पास मार्च के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा तो फिर क्यों आपको आवश्यकता पड़ रही जल्दबाजी में? तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग की मंशा और कुछ है जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। तो अभी SIR कराई जा रही है, उसके बाद लिस्ट सामने आएगी और अपडेट हो जाएगी पूरी चुनाव आयोग की लिस्ट, मतदाता सूची, तो उस पर फिर सवाल खड़े होंगे या नहीं होंगे? स्वाभाविक खड़े होंगे कि जब आपने लाखों वोट आज अब काटेंगे तो जो आदमी रोजगार पलायन के लिए गया है तो क्या वो अधिकार नहीं है मध्य प्रदेश में वोट डालने का? उसको अधिकार है। तो ये एक सुनियोजित भारतीय जनता पार्टी के अगले चुनाव की रणनीति है। बिहार में हुई तो 40 लाख वोट्स बाहर कर दिए गए, बोले फर्जी मतदाता थे, तो क्या लगता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा? तो स्वाभाविक है ये चीज़ होना है, और बिहार में हुआ। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरव्यू क्यों करना पड़ रहा है, चुनाव आयोग को क्यों कहना पड़ रहा है? इसका मतलब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू कर रहा है। तो क्यों हर वोटर को, मतदाता को अधिकार है कि मेरा वोट क्यों काटा गया, क्या कारण रहे, और उसको नाम जोड़ने का अधिकार है। तो वो अधिकार तो आपने दे दिए, लेकिन जब जोड़ने जाता इतनी जटिल प्रक्रिया, ARO, CO, DM, वो नाम ही नहीं जोड़ा पाता। वो एक आम व्यक्ति, एक निरक्षर या गरीब या आदिवासी या दलित, तो आप क्या अपेक्षा करोगे? मतलब निश्चित तौर से ये पूरे वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से काटना चाहती है। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है, लेकिन अब लिस्ट आने वाली है 2026 में। देखना है कि उसमें क्या अपडेट होता है, कौन से मतदाता बाहर होते हैं और किन्हें अपडेट किया जाता है। कैमरे को स्पर्श संजय हैं और मैं राघव शर्मा।